आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र के बारे में। किस तरह के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए थे, ये इस प्रश्न पत्र में, इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको रोल नंबर और नेम देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। यहाँ पर जो ये है, ये 10th का है, हाई स्कूल का यानी 10वीं कक्षा का प्रश्न पत्र है। ठीक है, 70 नंबर का पेपर होगा और जो टाइम होगा 3 आवर्स 15 मिनट यानी 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। और यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस देखने के लिए मिलेंगी। प्रमुख निर्देश जो होंगे, सामान्य निर्देश कह सकते हैं आप इनको, यानी यहाँ पर फर्स्ट 15 मिनट यानी 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी जो क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए शुरुआत के 15 मिनट जो है निर्धारित किए गए हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी जो प्रत्येक प्रश्न है महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है। ठीक है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, यानी जो आपका प्रश्न पत्र है 2 भागों में विभाजित किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए कंसिस्ट्स ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी MCQ हैं ऑफ 1 मार्क ईच दैट हैव टू बी आंसर्ड इन द OMR आंसर शीट, यानी जो आपको OMR शीट मिलेगी उसमें आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, और अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हैं तो OMR कैसे भरेंगे उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो उसे आप जरूर देखिएगा। ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे आप। यहाँ से पार्ट ए की जो है, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपको ऊपर पैराग्राफ पढ़ने के बाद इनके आपको आंसर देने हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद। और इसको मैंने अभी आपसे बताया भी है, अभी जो पिछले प्रश्न पत्र मैंने अपलोड किए उनमें भी ये बात बताई है। इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अंग्रेजी विषय की आपकी बहुत बेहतर तैयारी इस बार करवाई जाएगी, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी विषय आपको कठिन लगता है तो कमेंट करिएगा, उस विषय को आप कमेंट करिएगा, उस विशेष टॉपिक को आप कमेंट करिएगा। हम आपको उस विशेष टॉपिक से संबंधित वीडियो क्लास बना के अपलोड करेंगे, तो उसको आप देखिएगा। हम प्रयास करेंगे आपको कोई भी समस्या ना रहे, परीक्षा से संबंधित कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें, इन सभी प्रश्नों को आप करिएगा। ठीक है, और नोट करके एक बार खुद से हल करने का प्रयास करिएगा। इसके जो पहले जो प्रश्न पत्र होंगे, जो पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हैं, उनको मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, उन्हें आप जरूर देखिएगा। वो सारी प्रश्न पत्र आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल पर भी चंद्रा स्टडी पॉइंट सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। वहाँ पर मैंने सारे PDF भेज दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इनका भी मैं जो है हल अपलोड कर दूंगा बाद में, तो उसके आप देख लीजिएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, यहाँ पर क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है। ही इन्वाइट्स मी, यानी इसमें क्या भरा जाएगा, आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, ये इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, जो इसको भी आप कंप्लीट करेंगे। इसको अरेंज करना है यानी सही करना है। इन सभी प्रश्नों को भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रोनाउन, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता रखी हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस 9 से 10 तक का है, तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी इस पैराग्राफ को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं इनको आप करेंगे। ठीक है, आगे आंसर क्वेश्चन नंबर 11 टू, यहाँ पर 11 नहीं होगा, इसको 11 अभी होता ना, हम अक्सर हिंदी में बोलते समय वो कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उसको आप ध्यान में नहीं लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। अच्छा, लेंचो वाला जो पार्ट
था चैप्टर जो था, लेसन जो था, उसको मैंने पढ़ाया था। उसके बाद जो है समय नहीं लग पाया था और मैंने विज्ञान शुरुआत कर दी थी क्योंकि विज्ञान के कमेंट ज़्यादा आ रहे थे। तो लेंचो वाला चैप्टर से संबंधित और लेंचो का पूरा पाठ मैंने आपको विस्तार से समझाया था। करीब हमको लगता है 40 मिनट का वो वीडियो है, उसे आप देखिएगा, आपके कोई भी डाउट उस चैप्टर से रह ही नहीं जाएंगे, क्योंकि एक एक मीनिंग जो आपको कठिन लग रही हो वो भी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर हम इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर मोस्ट, ये आपको बताना है। और उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवाए हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको ध्यान से करिएगा। बाकी PDF के लिए काम करिएगा आप, इसे मैं वीडियो को पूरा दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो इसको एक काम करिएगा, क्वेश्चन पेपर को PDF के रूप में चंद्रा स्टडी पॉइंट से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर पार्ट B की शुरुआत हो जाती है, तो इसे आप जरूर देखिएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ेंगे और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए इनको आप हल करेंगे। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हु वाज रॉबिन हुड एंड वेयर डिड ही लिव, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और हु डिड रॉबिन हुड हेल्प विद मनी, हु वाज रॉबिन हुड्स बिटर इनेमी, और उसके बाद चौथा प्रश्न भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। और यहाँ पर राइटिंग का ऑप्शन आता है। यानी एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, एक जो लेटर होता है या फिर एक एप्लीकेशन, इसमें से एक ना एक तो लिखने के लिए आता ही है। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा आपकी 1 से 2, एक काम करिएगा 2 लेटर और 2 एप्लीकेशन लिखने का प्रयास करिएगा अलग अलग टॉपिक से संबंधित। तो हो सकता है वही आ जाए या फिर कोई अलग भी आता है, तो आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप आसानी से उसको लिख पाएंगे। तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है आर्टिकल लिखने के लिए आएगा, तो इसे आप लिखेंगे, यानी 100 से 80 से 100 शब्दों में आपको लिखने के लिए रहेगा। और यहाँ पर अथवा में रहेगा, यानी इसमें से आप इस जो 3 टॉपिक दिए गए हैं इनमें से किसी भी एक टॉपिक पर आपको लिखना होगा। यहाँ से ग्रामर की शुरुआत हो जाएगी, ग्रामर की। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में इस पूरे सेंटेंस को बदलना है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ध्यान से बदलिएगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में आपको बदलना है। पंक्चुएट द फॉलोइंग यूज इन कैपिटल लेटर्स आल्सो वेयर एवर नेसेसरी, और ये इसमें आपको क्या करना है, पंक्चुएट करना है। तो इसमें कोई दिक्कत आपको होगी ही नहीं, आराम से कर ले जाएंगे। व्हाट इज़ योर नेम आस्क्ड माई सीनियर, आई रिप्लाइड माई नेम इज प्राची। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन मार्क। और ये इनडायरेक्ट स्पीच का होगा तो उसमें आप कर दीजिएगा आराम से, कौन सा कैपिटल लेटर में रहेगा, कौन सा स्मॉल लेटर में। देखो जैसे आई रिप्लाइड, तो आई जो है वो हमेशा कैपिटल में होता, तो हमेशा जो है कैपिटल में इसको कर दीजिएगा। उसके बाद जो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, तो ये इंग्लिश में करना है, इसको इंग्लिश में करना है। पुस्तकें हमारी बहुत अच्छी, सबसे अच्छी मित्र होती हैं, तो ये इसे आप कर लेंगे। उसके बाद लिटरेचर से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, यानी प्रत्येक जो है आपको उत्तर देना है, 30 से 40 शब्दों में उत्तर देना है। ये भी आप आसानी से कर ले जाएंगे। वाई डिड नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स, आपको ये बताना है अथवा करके, इसमें से कोई भी एक प्रश्न आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। बाकी मैं इनको अभी इस बार जो है पूरी लिटरेचर की जो बुक होगी प्रोज पोएट्री की, इनको हम पूरा आपकी बार कवर करवा देंगे। और मैं जब इनका वीडियो बनाता हूँ तो इनको एक मीनिंग के साथ भी बताता रहता हूँ। हो सकता है इस बार जो है लाइव आकर मैं पढ़ाने वाला हूँ तो आपके कमेंट भी ले सकूँगा, ये सुविधा भी मिल जाएगी। बहुत जल्दी मैं प्रयास कर रहा हूँ लाइव आने का, तो बहुत जल्दी मैं आप सभी के साथ लाइव भी आऊँगा। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके मन में कोई भी डाउट रहे तो ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी आसानी से इन सभी चीज़ों को कर सकते हैं। बाकी सेंट्रल आइडिया भी एक लिखने के लिए आई थी, तो सेंट्रल आइडिया मैंने आपको पहले भी बताया था। इनमें से ये देखो पहली वाली मैंने कहा था याद कर लीजिएगा। याद करना रटना नहीं है, आपको लिखने का तरीका 1 या 2 बार उसको समझिए, लिखिए और किताब बंद करिए, फिर से अपने मन से लिखिए। इससे क्या होगा कि आप लिखने का तरीका समझ पाएंगे,
कोई भी मान लिया आप एक सेंट्रल आइडिया 2 सेंट्रल आइडिया रट लिए, वो ना पूछिए गए तब क्या करेंगे आप। इसलिए आप रटने के अपेक्षा समझने का प्रयास करिए, उसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए, बहुत अच्छा लिख पाएंगे आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर था इंग्लिश का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो है अच्छा लगा होगा आपको। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपके मन में कोई भी कमेंट है किसी विषय को लेकर, आप कहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये भी आप कमेंट करिएगा, आपका नाम क्या है और आपको किस विषय में लग रहा है कि वो कठिन है वो भी आप कमेंट करिएगा। कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लग रहा हो कि मेरे समझ में नहीं है वो भी आप कमेंट करिएगा। मैं आपके कमेंट के आधार पर क्लासेज में जो है आपके जो कमेंट आएंगे उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपके जो डाउट रहेंगे उनको हल करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।